नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, तीनों लोकों से आ चुका है आदेश और अब आप जिस चीज़ के लिए तड़प रहे थे वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। वो तड़प आपकी पूरी होने वाली है। वीडियो बड़ी ही खास है, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हमने सावधानियां बताई है। कर्मों का बहुत बड़ा यहाँ पर गंभीर महत्व बताया है और आपको उपाय भी वीडियो के अंत में दिए हैं ताकि गलती की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त हो जाए और आपके शुभ कर्मों का और भी अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त हो जाए। तो थोड़ा सा समय आप अवश्य दें वीडियो को और अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जो भी सच्चे शुभ भक्त हैं वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप लिखे हर हर महादेव, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हम हमारी मन पसंदीदा चीज़ें नहीं ले पाते। हमारा जो बजट है, हमारे पास जितने पैसे हैं वो अनुमति ही नहीं देते हैं उस चीज़ को लेने की, क्योंकि हम सक्षम ही नहीं होते हैं। अब मन ही मन क्या विचार आता है कि काश ये चीज़ मेरी हो पाती या काश मैं इसे ले पाता। आपके मन में भी आता है, लेकिन आप पैसों की कमी के कारण वो चीज़ नहीं ले पाते हैं। आप में से बहुत सारों के जीवन में ऐसा मोड़ आया होगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। और जो प्रभु है, जो महादेव है, वो अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करते हैं। आज भले ही आप वो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ी है, महादेव ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो आपको वो चीज़ ज़रूर दिलाएंगे और अब समय आ चुका है वो चीज़ लेने का जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। आपके जीवन में भी अब सुख के दिन आने वाले हैं और आपको भी भगवान वो चीज़ मुहैया करवाने वाले हैं। देखिए, भगवान देते ज़रूर है। क्या ये हो सकता है कि थोड़ा लेट दे या थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जिसके भाग्य में जो चीज़ जब लिखी है वो मिलकर रहेगी और जिसके भाग्य में जो नहीं लिखा वो किसी भी हालात में नहीं मिलने वाला। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ज़िंदगी में हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा। तो हम क्यों घबराएं, हम क्यों चिंता करें। अगर हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अगर हम सदा सदाचार के मार्ग पर चले हैं, तो परमात्मा हमारा गलत क्यों करेंगे। अरे, हमारे ऐसे आचरण से तो हम हमारे पापों को भी काट कर हमारे आने वाले भविष्य को सुनहरा बना लेते हैं। ये बात अब ध्यान रखिएगा। देखिए, ज़िंदगी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ज़िंदगी को, जो कि एक खेल है, खिलाड़ी की तरह खेलते हैं तो आपको मौका मिलता है जीतने का या हारने का। लेकिन अगर आप इसमें दर्शक बनकर सिर्फ इसे देखते हैं तो ताली बजाने के अलावा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर तो यही है कि भैया खिलाड़ी बन जाइए और खेलना शुरू करिए। हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन कई हद तक संभावनाएं जीतने की बन रही है, क्योंकि आपके इरादे बहुत बुलंद है। आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको छोटा कुछ पसंद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि वो सीधे बड़ी छलांग लगाएंगे। उनका ये कहना होता है कि मैं करूँगा तो कुछ बड़ा काम ही करूँगा। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पानी की बूंदें बहुत छोटी छोटी होती है, जिनका कोई सा खासी महत्व नहीं होता। लेकिन वही पानी की बूंदें जब लगातार बरसती है तो वो बड़ी बड़ी नदियों का भी उफान बन जाता है। यानी कि जीवन में जब छोटे छोटे प्रयास हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक ऐसी सफलता हमें प्राप्त मिलती है जो बड़ी से कई बेहतर होती है। तो आपको समझना होगा कि यही जीवन है जहाँ हम हार न माने, जहाँ हम ईगो न दिखाएं, जहाँ हम संतुष्ट रहना सीखें, जहाँ हम चीज़ों को समझना और सदाचार के साथ बिना घमंड के रहना सीख जाए। क्योंकि आने वाला जुलाई का ये बचा हुआ अंतिम दिन कहीं न कहीं जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि तीनों लोकों से आ चुका है आदेश और अब आपकी झोली भरने वाली है। जिस चीज़ की तड़प लगी हुई थी वो तड़प अब पूरी होने वाली है। परमात्मा आपको वो चीज़ दिलाने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, जो इंसान की प्रकृति है, जो इंसान का स्वभाव कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब उसके जीवन में कुछ हासिल कर लेता है तो उसमें घमंड आ जाता है।
वो लोगों से अकड़ कर बात करने लगता है। उसे अचानक से इतना घमंड आ जाता है कि वो लोगों से बात करने का तरीका ही बदल लेता है। उसे समझना चाहिए कि जब किसी वृक्ष पर फल लग जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा झुक जाता है। आप तो सामान्य मनुष्य हैं। घमंड का नामो निशान आपके अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं परमात्मा आपका साथ दे तो। क्योंकि घमंड तो महाबलशाली रावण का नहीं चला, आप तो सामान्य से इंसान हैं, फिर आपका क्या चलेगा। इसलिए भले जितना भी उड़ना है उड़ लीजिए, लेकिन आपको अपने पैर ज़मीन पर रखने हैं। क्योंकि पैर ज़मीन पर रहेंगे तभी आप अपने अस्तित्व को हर वक्त पहचान पाएंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ हूँ। तो मुझे कितनी मर्यादा बनाकर रखनी है और मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको कुछ सावधानियां बताएं तो अगर आपको बड़ी से बड़ी सफलता भी मिल जाती है तो उन लोगों के साथ जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे, गलत व्यवहार मत कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनके साथ अच्छी तरह से बात करिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि सफलता मिलने के बाद भी आप बदले नहीं हैं और आप तो और उनकी मदद करना चाहते हैं ताकि वो भी सफल हो जाए। आपका ऐसा व्यवहार उनके सीने में आपके लिए और जगह बढ़ा देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इंसान अकड़ कर चलता है वो हर तरफ केवल और केवल व्यवहार बिगाड़ता ही है, लेकिन जो प्यार के मीठे बोल बोलता है, यकीन मानिए हर कोई उससे जुड़ना चाहता है, हर कोई उससे बात करना चाहता है, हर कोई उसकी तारीफ़ें करता है। जीवन में और इससे बढ़कर सम्मान क्या हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, यानी प्रकृति किसी एक को श्रेष्ठ होने ही नहीं देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। यानी अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है कि मेरे पास यूँ तो सब कुछ है लेकिन काश वो एक चीज़ और होती, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता, सोने पे सुहागा हो जाता। तो वो चीज़ आपको अगर मिलनी होगी या आपके भाग्य में होगी तो आ जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही है तो इसे अपना भाग्य स्वीकार करके आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम किसी से खुशियाँ क्यों मांगे, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जो नसीब में लिखा होता है वो ज़रूर अदा होता है। यानी जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। मिलेगा तभी जब उसका समय आएगा। इसीलिए लोगों को देखकर जलना छोड़ दीजिए। आप जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, जो चीज़ आपको सच्चे मन से चाहिए, वो भी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। ज़रूरत है सही समय की, ज़रूरत है आपका समय आने की, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात कर लेने का। सरल और साधारण से उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी बिगड़ी बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय है दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के दिन आपको क्या करना है, आपको बस पंचामृत तैयार कर लेना है। जी हाँ, जिसमें आप दूध ले, दही ले, शहद ले, शक्कर ले और घी ले। इन 5 चीज़ों का पंचामृत तैयार कर लीजिए। भोले बाबा का आप वहाँ पर बैठ करके अभिषेक करिए। पहले जल डालिए थोड़ा सा, फिर अभिषेक करके पुनः जल से उन्हें अर्पित कीजिए और अच्छे से वह साफ़ स्वच्छता का ध्यान रखें। वहीं पर बैठ करके आपको ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है और भोले बाबा से अपनी मनोकामना रखनी है। अगले 3 महीने के अंदर ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। अगला उपाय हम आपको बताना चाहते हैं मंगलवार के लिए। देखिए, मंगलवार का दिन पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित है और हनुमान जी भी महादेव के ही अवतार हैं। यानी दोनों में से किसी की भी पूजा करें, इच्छा पूरी होनी निश्चित है। तो आपको मंगलवार के दिन क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। ऐसे हनुमान जी के मंदिर जहाँ प्रभु श्री राम की भी मूर्ति मौजूद हो। अब आपको राम जी के सामने बैठकर तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और हनुमान जी के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। जी हाँ, दोनों के सामने डिफरेंट। ऐसा करने से दोनों की ही कृपा आपको मिलेगी। एक सरसों के तेल का दीपक भी आप जला ले पाठ करने से पहले, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम आपको समय की गंभीरता को समझा सके। जो आपका समय बेवजह लोगों से जलने में जा रहा है, लोगों का बुरा सोचने में जा रहा है, अगर इतना ही समय अगर आप खुद पर दे देते हैं तो ज़िंदगी सोच से हसीन हो सकती है। तो तुला राशि वालों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें,
कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।